सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, ये शाम की वीडियो है और मैंने दिया हुआ जला दिया था। तो ये देखो, मैं मतलब सुबह में ये सब खाना वगैरह बना रही थी तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। और अभी देखो मैं यहाँ पे क्या बना रही हूँ। मैं 2 तरह की सब्जियाँ बना रही हूँ और एक है आलू सोयाबीन की और एक है मतलब ये कान की सब्जी, जो मतलब दिवाली के दिन अच्छी मानी जाती है बनाने के लिए। तो दिवाली के दिन सबके घर पे बनता है, तो मैंने भी वही बनाया था और हम लोग का खाना नीचे ही बना था क्योंकि मतलब बहुत सारा काम था। तो फिर हमने सोचा कि चलो नीचे ही कर लेते, तो नीचे ही बना था। और यहाँ देखो, मैंने आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी मतलब रेडी कर ली है जहाँ तक हो सकता है, क्योंकि मैंने आलू बॉयल किया था तो उसके बाद में आलू मैंने मतलब इसमें डाला है। और सोयाबीन तो जानते ही वो थोड़ा सा पकाना रहता है। मैं यहाँ पे दोनों सब्जियाँ फटाफट से बना रही हूँ क्योंकि मतलब और भी कुछ बनाना था तो इसलिए टाइम लग रहा था। तो मैंने कहा चलो दोनों वाले पे चढ़ा देते हैं गैस पे और जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये वाली सब्ज़ी भी बन रही है और उधर वो वाली बन रही है। तो चलिए आप लोग एंजॉय कीजिए वीडियो को। सो गाइस, मेरा यहाँ कान की सब्ज़ी मतलब मैंने चला दिया है, सब कुछ डाल दिया है। और मैं ज़्यादा वीडियो लंबी हो गई तो इसलिए मैं छोटा करने की कोशिश कर रही हूँ जहाँ तक हो सकता है। और बहुत सारा कटिंग करना पड़ रहा है तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, उसके बाद में फिर ऐसे रख दूँगी चला के ताकि ये खौल जाए अच्छी तरीके से। तो ये देखिए, सो दूसरी वाली सब्ज़ी में भी पानी डाल दिया है मैंने। और अभी देखो मैं इसको ऐसे चढ़ा दूँगी कुकर पे ताकि ये बॉयल हो जाए अच्छे तरीके से और मेरी सब्ज़ी हो जाए रेडी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो, मेरी ये सब्ज़ी भी थोड़ा पक रही है तो मैंने टमाटर इसमें कट करके डाल दिया है। और सो गाइस, मैं यहाँ पे पीस रही हूँ दाल। और दाल तो आप लोग जानते होंगे, तो दाल मैंने लिया है क्योंकि मैं दाल की पूड़ी बनाने वाली हूँ। तो मतलब यहाँ पे अंधेरा था तो मैंने कहा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लो, उसके बाद में फिर आगे देखिए मैं क्या करूँ। यहाँ पे रख दिया मैंने तेल गरम करने के लिए, फिर इसमें डाल रही हूँ मिर्ची और उसके बाद में इसको लाल हो जाने देंगे थोड़ा सा। उसके बाद में डाल देंगे जीरा और आप देख ही सकते हो जीरा मैंने डाल दिया। उसके बाद में अभी मैंने जो दाल पीसा है उस दाल को इसको उठा के डाल देंगे उसी में। और प्लीज़ बाहर की आवाज़ों को माइंड मत करना क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ें हो रही हैं। तो ये लाल हो गया, उसके बाद में मैंने यहाँ पे देखो डाल दिया है दाल। और एक हाथ से पकड़ी हुई थी और एक हाथ से मतलब दाल डाल रही थी। तो फिर मैं अभी बाद में कैमरा भी ऑफ कर दूँगी क्योंकि क्या था ना, मैं सोच रही थी कहीं ऐसा ना हो कि कढ़ाई गिर जाए या फिर मतलब फ़ोन ही गिर जाए मेरा। तो देखो मैंने उस सबको मतलब डाल दिया था दाल, उसके बाद चला दी थी। फिर यहाँ पे देखो मैं नमक डाल के चला रही हूँ अच्छी तरीके से। और इधर आप देख ही सकते हो मैं यहाँ पे कुकर में दूध डाल दी हूँ बॉयल होने के लिए। तो अभी यहाँ पे बॉयल हो रहा है दूध। सो गाइस, मैंने इसमें चावल डाल दिया था और चावल वाला क्लिप कहीं गायब हो गया है। तो फिर देखो मैं यहाँ पे सारी मतलब ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल रही हूँ। और और भी सारी चीज़ें मैं अभी डालूँगी, आप देखिएगा। तो पता नहीं सारी क्लिप्स कहाँ चली गई, मुझे मिल नहीं रही हैं। और मतलब अभी देखो यहाँ पे और ये जो गरी वरी होता है बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं वही सब डाल रही हूँ। और इधर आ गई थी ज्योति तो वही रिकॉर्डिंग कर रही थी, बाकी वो मतलब फ़ोन भी हिल डुल रहा था। तो चलिए आगे देख। सो गाइस, जितना हो सक रहा है मैं छोटा ही क्लिप करने की कोशिश कर रही हूँ, बट ये क्लिप छोटा हो ही नहीं रहा है। और फिर मैंने यहाँ पे सब कुछ डाल दिया, उसके बाद मैं अभी देखो मैं यहाँ पे चला रही हूँ इसको अच्छी तरीके से। और फिर देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वो मतलब बादाम था तो उसका बुरादा था तो वही मैंने डाला यहाँ पे। और उसके बाद में फिर देखो यहाँ पे किशमिश वगैरह डाल रही हूँ, चिरौंजी वगैरह। तो सो गाइस, मैं अभी यहाँ पे सारे आटे में एक साथ ही मतलब ये दाल भर दूँगी, उसके बाद ही मैं इसको अच्छी तरीके से बेल के तब तेल में तरूँगी क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है एक एक करके बनाऊँगी। और फिर मैं देखो यहाँ पे बात कर रही थी तो मतलब मेरी भतीजी ने पूरा रिकॉर्डिंग कर दिया। मैंने बोला सिर्फ हाथ दिखाओ। और मैं वैसे मतलब बनी हुई थी पागलों की तरह क्योंकि शाम के टाइम रेडी होना था तो मैंने सोचा चलो फटाफट से जल्दी जल्दी बना लेते, उसके बाद में तब फिर तैयार हो जाएंगे दोपहर में। तो फिर मैंने देखो यहाँ पे मेरी खीर थोड़ी सी सूख गई थी तो फिर से दूध डाल दूँगी इसमें। और देखो शक्कर भी डाल दिया मैंने। और फिर मतलब सूख क्यों गई थी क्योंकि मैं दीदी से बात करने में बच गई थी इसीलिए। तो और फिर देखो यहाँ पे शक्कर मैंने डाल दिया, उसके बाद में फिर इसको फटाफट से चलाएँगे। और फिर आप लोग देखिए क्या क्या कर रही हूँ मैं। तो यहाँ मैं चुड़ैल भूत की तरह दिख रही हूँ तो आप लोग को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तो मैं यहाँ पे इलायची डाल के अच्छी तरीके से चला रही हूँ गाइस। और अभी मैं देखो यहाँ पे आधे से ज़्यादा पूड़ियाँ बेल चुकी हूँ, तब जाके यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही मेरी, क्योंकि मैं बेल रही थी और मेरी भतीजी जो थी कहीं चली गई थी तो इसके लिए। और फिर देखो मैं यहाँ पे बेल रही हूँ, फिर मैं बात भी कर रही हूँ, बाकी वो रिकॉर्डिंग कर रही है। तो ये हम लोग सब लोग का खाना नीचे ही बन रहा था, तो मैं बना रही थी वही बैठ के। और देखो पागलों की तरह मैं ऐसे रहती हूँ घर में, जब रहती हूँ कहीं जाना वाना रहता तो चाहे मतलब अच्छे से हो जाऊँ। और क्योंकि मतलब इतना सारा काम रहता तो फिर भैया अच्छा सूट पहन वहन के अच्छे से तैयार होकर, मुझसे ये सब काम नहीं होता, मैं ऐसे ही रहती हूँ। सो गाइस मैं यहाँ पे सो गई थी, उसके बाद मैं उठी थी 5 बजे के करीब। तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी रंगोली बना रही थी और कलर नहीं थे, जो भी था और आटा था तो मैंने उसी से बनाया फटाफट से, क्योंकि मुझे रेडी भी होना था। तो बस यही सब किया। सो गाइस रेडी तो नहीं हो पाई थी पूरी तरीके से, सिर्फ मैंने साड़ी पहना था नहा धो के। और यहाँ पे मैं दिया बत्ती कर रही थी क्योंकि बहुत लेट हो गया था, तो ज़रूरी था ये भी करना। सो गाइस दिवाली के दिन मैं नहीं तैयार हो पाई थी, तो फिर जब मैंने बाद में सारा दिया हुआ जला दिया था, सब कुछ कर दिया था पूजा वूजा, उसके बाद में मैं यहाँ पे रेडी हुई थी अच्छी तरीके से। और मैं सिर्फ रील बना पाई थी और वीडियो क्यों नहीं बना था, क्योंकि घर पे कोई था नहीं, मैं अकेली थी। तो जब सब लोग आए तो मेरा ध्यान ही नहीं रह गया था कि मुझे यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना चाहिए, और मैं बस रील में बजी हुई थी। और फिर उस दिन मन भी नहीं कर रहा था कुछ करने के लिए, तो बस पूजा वूजा कर ली, फिर थोड़ा सा तैयार हुई क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। तो फिर मैंने कहा अब क्या करूँगी, मेरी वीडियो बना के इतना रात हो गया, तो मैंने फटाफट से पूजा यहाँ पे देखिए आप लोग कर ही रही हूँ। और मैं तैयार थोड़ा सा भी नहीं हुई थी। मेरा फर्स्ट दिवाली ऐसा था कि मैंने मतलब एकदम तैयार ही नहीं हुई थी, और उस दिन मेरा मन भी नहीं था कुछ पहनने के लिए, कपड़ा वपड़ा वही सब जो था मैं सोची थी कि वही पहन के पूजा कर लूँगी जो मैंने पहना था सूट वूट। तो मैंने फिर रात में मैंने सोचा कि नहीं पहन लूँगी साड़ी, तो मैंने साड़ी पहना। और उसके बाद में देखो मैं और हस्बैंड दोनों लोग पूजा कर रहे हैं, क्योंकि दिवाली की पूजा साथ में की जाती है जोड़े के साथ, तो वही हम लोग कर रहे हैं साथ में पूजा। उसके बाद में फिर यहाँ पे मंदिर में अगरबत्ती लगा दूंगी, और उसके बाद में फिर आप देखो फटाफट से मैं कर रही हूँ। और 24 मिनट का वीडियो था, मैंने 9 मिनट 6 सेकंड का वीडियो इसको बना दिया है। तो होप कि आप लोग ये वीडियो पूरा देखोगे। और प्लीज़ अगर जो मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक और खूब सारा शेयर कर देना। तो मैं देखो यहाँ पे पूजा वूजा तो मैं यहाँ पे अभी कर लूँगी, लेकिन क्या था मतलब मैं दिवाली के दिन मैं सिर्फ और सिर्फ एक छुरछुरी था जलाई थी, और एक और मतलब उसको जलाई नहीं थी, थोड़ा सा जलाई उसको, उसके बाद में छोड़ दिया था मैंने, क्योंकि उस दिन मेरा कुछ मन ही नहीं था कुछ करने के लिए, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था, तबीयत नहीं ठीक था थोड़ा सा, तो इसीलिए। और अभी देखो मैं यहाँ पे कपूर जला रही हूँ, और मैंने फास्ट फॉरवर्डिंग थोड़ा सा किया, बट मेरे फ़ोन से पता नहीं क्यों फास्ट फॉरवर्डिंग होता ही नहीं है। और बाहर की आवाज़ों को प्लीज़ माइंड मत करना। और यहाँ पे मैं घंटी की वजह से डांट खा रही थी क्योंकि घंटी कितना छोटा है, तो ये घंटी वाला काम मेरा नहीं था, दीदी की मतलब ज्योति किसी ने बांधा था, और मेरे पास टाइम ही नहीं था, तो इसलिए मैंने मतलब ध्यान नहीं दिया। वहाँ नीचे से आई खाना वाना खा के, उसके बाद में मैं सो गई थी। तो 1 घंटा मैं इतना तेज़ मतलब सो गई इतनी गहरी नींद में कि मुझे पता नहीं चला कि आज दिवाली है, आज के दिन तो कम से कम ना सोऊं, लेकिन मैं सो गई थी फिर भी। तो इसीलिए मैं रेडी नहीं हो पाई, बाकी रील वगैरह अच्छे से नहीं बन पाया, कुछ भी अच्छे से नहीं हो पाया, बट जो भी होता है चलो अच्छे के लिए होता है। अगले साल फिर दिवाली आएगी, ऐसा थोड़ी ना कि दिवाली नहीं आएगी, तो अगले साल देखूंगी, पहले ही सारा काम कर लूँगी। तो पिछले साल तो इतना अच्छे से मतलब हो गया था सब कुछ, लेकिन इस साल मेरा कुछ भी अच्छा से नहीं गया, तो चलो कोई बात नहीं है, थोड़ा लेट ही सही बट हुआ तो। और फिर मैं यहाँ पे ले रही हूँ माता रानी की और गणपति बप्पा की आशीर्वाद। और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे कुछ मांग रही थी, पता नहीं क्या था, और मंदिर से उठा के दे रहे थे हस्बैंड, तो वही मतलब मैं भी हाथ में शायद वेट कर रही हूँ कि मिल जाए मुझे। हाँ देखो मिल गया, हाँ पैसा था, तो वही पैसा वो दे रहे थे अपने पास से, क्योंकि ये काफ़ी टाइम का वीडियो हो गया तो इसलिए मुझे याद नहीं था। तो यहाँ झाड़ू मैंने साइड में रखा है इसलिए क्योंकि झाड़ू की पूजा की जाती है, आप लोग को पता ही होगा, लेकिन न्यू झाड़ू की। तो मैंने सो गाइस दिवाली के दिन न्यू झाड़ू मंगवाते हैं, आप लोग को पता ही होगा। और फिर मैं यहाँ पे सारे मिठाइयों का डिब्बा रख दी हूँ, क्योंकि मैंने एक साथ सारा नहीं रखा था, बस पूजा के लिए एक डिब्बा रखा था, बाकी और सब साइड में था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक